बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई का आगाज़ हो गया है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ने कल 17 मई बरोज़ मंगल एक तारीखी फ़ैसला दिया और उस तारीखी फ़ैसले का शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। उस शॉर्ट ऑर्डर का उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया है आबिद अली रईन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने मेरे लिए और उन नून लीग वालों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए इसलिए ट्रांसलेट किया है क्योंकि आपको पता है कि नून लीग वाले हर फैसले पे उनको गलत बताया जाता है और वो रसगुल्ले खा लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया ताकि उर्दू में जिनको नहीं समझ आई वो उर्दू में सुन लें। ये ना हो कि उनकी क़यादत क्योंकि उनको कहती है जो बात उस पर वो रसगुल्ले खा लेते हैं और बाद में उनको जो है वो अफसोस होता है। आपने देखा था कि जब पनामा का फैसला आया था 3-2 से, तो 3-3 रसगुल्ले मुंह में ठोंसे थे, इतने खुश हुए थे कि जी बड़ा तारीख रकम हो गई है। 2 जजों ने झूठा और बददियानत कहा है और उन्होंने कहा है कि कोई GIT बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा झूठा और बददियानत शख्स है कि 1 मिनट भी इसको नहीं रहना चाहिए असम्बली में। ये वज़ीर आज़म क्या, ये तो MNA नहीं रह सकता और इसको फारिग करें और घर भेजें। लेकिन 3 ने कहा कि नहीं, ज़रा मज़ीद ज़रा तहकीकात करने दें, और वो अच्छा हुआ। 3 ने तहकीकात की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि और चीज़ें निकल आई उसमें से, और मामलात निकल आए और फिर उस GIT रिपोर्ट की बुनियाद पे आपको पता ही है कि क्या क्या कारनामे सामने आए। तो यहाँ पर भी ये नून लीग वालों के लिए है कि रसगुल्ले ना खा लीजिएगा। पहले ये वाली जो आप ट्रांसलेशन है उर्दू में ये सुन लें। एक तो इसमें यह है कि 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये राय है सदारती रेफरेंस पे, 21 सफ़ातों के बाद ये जारी की गई है। 6 सफ़ात और 6 पैराग्राफ जो हैं वो अक्सरियती राय है, जबकि 2 सफ़ात पर अक़लियती राय है। और टोटल ये 3 दरखास्तें थी। पहली दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक सियासी जमातों को इस्लामाबाद में जलसों से रोकने के लिए दायर की गई थी। दूसरा सदारती रेफरेंस था और तीसरी दरखास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। ज़ाहिर है जब हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त उन्होंने दायर की थी, और उसमें जिसमें इस्तदा की गई थी कि पार्टी पॉलिसी से नाराज़ करने वाले रुकन को ताया जो है वो नायल किया जाए। 5 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस जायदुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़हर मियां खेल साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। और उसके बाद यह है कि 19 मार्च से ये समात शुरू हुई और 58 रोज़ बाद मुकम्मल करके ये समात और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखा है कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि 3-2 से ये फैसला है। 2 जजेस ने इख्तलाफ किया है इस फैसले से, मज़हर मियां खेल साहब ने और जमाल खान मंदोखेल साहब ने। उसके बाद बताया गया है कि किन नुकात पर ये किन शराइत पर ये जो दरखास्तें हैं वो निपटाई जा रही हैं। और इसमें आप देखेंगे कि लोटों के लिए, ज़मीरी फ़रोशों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 1 में कहा है कि सदारती रेफरेंस में उठाया गया पहला सवाल आइन के आर्टिकल 63A की मुनासिब तशरीह और इसके इतलाक़ से मुतल्लिक़ है। हमारी नज़र में आइन के इस आर्टिकल को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता, और यही वो नुकता था जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने जिस पर बड़ी तफसील से दलाइल दिए थे, और उसके बाद बाबर अमान साहब ने भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 63A आइन के इस आर्टिकल को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता। इस आर्टिकल को इस ज़िमन में आइन में दिए गए दीगर आर्टिकल्स के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। अदालत ने लिखा है कि आइन का आर्टिकल 63A सियासी जमातों को उन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है जो आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 में दिए गए हैं। ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से मुतल्लिक़ा हैं। आइन का आर्टिकल 63A सियासी मैदान में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, क्योंकि सियासी जमातें पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। ये मैं आपको पिछली जब आज फैसला आना था उससे पहले जो मैंने वीडियो की थी उसमें तफसील से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम है और उसकी बुनियाद है पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरह हैं और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए, ना कि कमज़ोर होना चाहिए। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि सियासी जमातें हमारे जमहूरी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं और उनको गैर मुस्तहकम करना उनकी बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। सियासी जमातों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने से जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। पार्टी से इनहराफ इंतहाई खौफनाक रास्ता है जिससे सियासी जमातें अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती हैं। इनहराफ करने वाले हकीकत में पार्लिमानी जमहूरियत को पटड़ी से उतार सकते हैं, जिसका इंतहाई मुज़र असर होगा। पार्टी से इनहराफ कैंसर के मुतरादिफ है जो सियासी बॉडी को ख़त्म कर देता है। इनहराफ करने वालों को सियासी जमातों का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये कैंसर की तरह हैं ये लोग जो ज़मीर फरोश लोटे हैं, और ये सियासी जमातों को तबाह और बर्बाद करेंगे। और आपको पता है कि तमाम बीमारियों में से सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, वो कैंसर है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता था इन ज़मीर फरोश लोटों के बारे में। पैराग्राफ नंबर 2 में अदालत ने अपनी राय में लिखा है कि आइन के आर्टिकल की तशरीह बामकसद अंदाज में होनी चाहिए ताकि इस आर्टिकल की रूह के मुताबिक इस पर अमल किया जा सके। इस आर्टिकल का मौसर इतलाक़ यह है कि कोई भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन मुनहरफ रुकन डिक्लेयर ना किया जा सके। आर्टिकल 63A की ऐसी तशरीह और इसका इतलाक़ ऐसा होना चाहिए जो मुमकिन भी हो और इससे आइडियल सूरत हाल भी सामने आए। आइन के आर्टिकल 63A के इतलाक़ का मकसद आइन के आर्टिकल 17 में दिए गए सियासी मैदान में मौजूद सियासी जमातों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है ताकि इनके वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और इन पर होने वाले गैर आइनी और गैर कानूनी हमलों को रोका जा सके। अदालत ने कहा है कि इसलिए इस आर्टिकल की तशरीह बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए वसी बुनियाद पर होनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3,
अदालत ने कहा है कि अगर सियासी जमात और किसी मेंबर के दरमियान बुनियादी हकूक़ के हवाले से कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो इसका हल भी होना चाहिए। इस सूरत हाल में सियासी जमात का मौक़िफ़ बाला होगा। अदालत ने दूसरे सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा है कि पहले सवाल में दी गई राय को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ख्याल है कि ईवान में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत और फैसले से इनहराफ करने वाले मेंबर का वोट शुमार नहीं किया जाना चाहिए और इसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। इसके बाद पार्टी सरबराह ऐसे वोट देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है जिसके नतीजे में उसके खिलाफ मुहर्रम होने का फैसला होगा, यानी उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। पैराग्राफ नंबर 4, अदालत ने लिखा है कि जहां तक तीसरे सवाल का तल्लुक है, हमारे ख्याल में आइन के आर्टिकल 63A के तहत मुनर्रिफ होने वाले रुकन की नाअहली के हवाले से पार्लियामेंट को एक मुनासिब कानून बनाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहली के हवाले से कानून साजी करे। ये ऐसी फर्जी कानून साजी नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जिससे इस बुराई का खात्मा हो सके। पैराग्राफ नंबर 5, अदालत ने चौथे सवाल पर अपनी राय देते हुए कहा है कि यह सवाल आम नौइयत का है, इसलिए बगैर जो है वो इसका जवाब दिए हम जो है वो भेज रहे हैं। क्योंकि एक सवाल था कि वोट जो है वो शुमार होगा नहीं होगा, वो बता दिया, नाअहली तायात होगी नहीं होगी वो भी वो उन्होंने कहा पार्लियामेंट करे, और साथ ही जो ज़ाहिर जो बाकी जो इसमें डिफेक्शन के हवाले से जो मेन चीज़ थी वो तो बहरहाल आ गई। दो चीज़ें मेन थी, वोट काउंट होगा नहीं होगा वो आ गया कि वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा ये था कि नाअहली तायात होगी इतनी होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में इसको शामिल किया जाए, कानून साजी इसके ऊपर की जाए। पैराग्राफ नंबर 6 में अदालत ने लिखा है कि इस मुख्तसर हुक्म के ज़रिए आइन के आर्टिकल इस मुख्तसर हुक्म के ज़रिए आइन के आर्टिकल 186 और आर्टिकल 184(3) के तहत दायर किए गए ये मामलात निपटाए जाते हैं। फैसले में जो कुछ कहा गया वो आइन के आर्टिकल 183, 186(3) और आर्टिकल 187 के तहत हासिल इख्तियारात के तहत जारी किया गया। दो जजेस के इख्तिलाफी नोट, ये वो दो जजेस हैं मोहतरम मजरम मियां साहब और जमाल खान मतुखिल साहब, जिनके पहले दिन से रिमार्क्स जो हैं वो बड़े मुनर्रिफ अरकान के हक़ में थे कि मुनर्रिफ अरकान जो है वो इनके खिलाफ कुछ सख्त जो है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका अपना ज़ाहिर एक ज़मीर है, वो ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं। किसने कहा है कि उन्होंने लाजमी पैसे पकड़े होंगे, ये भी इन दो जजेस की तरफ से आता रहा कि उनका एक हल्का भी है, वो हल्के से वोट लेकर आए हैं, उनके सूबे के भी मामलात हैं, अगर उनके सूबे के खिलाफ कुछ चीज़ हो रही है, उनके हल्के के खिलाफ कुछ चीज़ हो रही है तो क्यों नहीं वो वोट जो है वो दे सकते अपने ज़मीर के मुताबिक, और वो उसके बाद सिंपल डी सीट होंगे, बस बात ख़त्म हो गई। तो उनकी जानिब से इख्तिलाफी नोट में लिखा गया है कि अक्सरियती फैसला लिखने वाले फाजिल जजेस के मुख्तसर हुक्म को पढ़ा है, नहायत एहतराम के साथ हम इनसे इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि आइन का आर्टिकल 63 खुद एक मुकम्मल कोड रखता है जिसमें पार्लियामेंट के मुनर्रिफ रुकन के इनहराफ के हवाले से मुकम्मल तरीक़ाकार दिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी सरबराह की तरफ से भेजे गए डिक्लेरेशन को कन्फर्म करता है तो वो रुकन ईवान का मेंबर नहीं रहता, नतीजतन इसकी वो नशिस्त खाली हो जाती है। फाजिल जजेस ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 63 की ज़ेली शिक 5 में इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासर होने वाली जमात या मुतासर रुकन के पास इस अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद है। फाजिल जजेस ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 63 की मजीद तशरीह हमारी नज़र में आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगी, इससे आइन की दीगर शिकें मुतासर होंगी, जिसके लिए सदर ने इस रेफरेंस में कहा भी नहीं है, इसलिए ये हमारा मैंडेट नहीं है। सदारती रेफरेंस के जरिए भिजवाए गए सवालात में कोई जान नहीं है, इनका मनफी में जवाब दिया जा सकता है। ताहम अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद सख्त पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। दोनों जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई दीगर जो दरख्वास्तें हैं वो भी जो है वो मुस्तरद की हैं। तो ये वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने आपको बता दिया है कि 8 सफ़ात पर है, 2 पर अक़लियती फ़ैसला है, इख्तिलाफी नोट है, और 3 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है। और ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें यही लिखा है कि ये कैंसर है, ये बीमारी है, ये नासूर है, ये ख़यानत है, ये बददियानती है, ये ज़मीर फ़रोशी है, ये लोटक रेसी है। जिस तरह से ये इस तरह से, यानी देखें कितनी एक अफसोस की बात है कि एक शख्स जाता है हल्के में, अच्छा उनको मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता जो आज़ाद लड़कर आए हैं और फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, उनको आप इतना ज़्यादा उस तरह से सख्त आप उनको नहीं वो कर सकते। यानी कानून तो सबके लिए बराबर है, आइन सबके लिए बराबर है, लेकिन इखलाकी तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े, जिनको वोट बल्ले के ऊपर मिला, और बल्ले के ऊपर वोट क्यों मिला? क्योंकि इमरान खान का एक फेस था। इमरान खान का फेस क्यों था? इमरान खान की बात क्यों लोग सुन रहे थे? इमरान खान ने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, इनको जेलों में डालूंगा, लूटा हुआ पैसे से वापस लूँगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई, जिन दोनों का एहतसाब करने के लिए इमरान खान ने पार्टी बनाई, इमरान खान के साथ लोग जुड़े, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। और अब जिन्होंने बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाया था और जिसको उन्होंने वोट डाला था, वो इमरान खान से मुनरिफ हो गया, इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो गया, वो बेचारे वोटर उसका कुछ कर ही नहीं सकते। वो मज़े कर रहे हैं और वोटर कूद रहे हैं,
अफसरदा हैं, गुस्से में हैं कि हम क्या करें, हमारा वोट लेके हमारे पार्टी के खिलाफ इसने फैसला किया और इसने हमारी पार्टी की हुकूमत गिरा दी। तो ये एक शानदार और तारीखी और ज़बरदस्त फैसला है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।